श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 अगस्त 2026 रविवार के दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्रा पुत्रदा एकादशी की पावन तिथि पड़ रही है। और माता बहनों, यह कोई सामान्य रविवार या सामान्य एकादशी तिथि नहीं है। श्रावण मास में पड़ने वाली यह पुत्रदा एकादशी अपने आप में बहुत ही दुर्लभ और विशेष मानी जा रही है और शास्त्रों तथा धार्मिक मान्यताओं में इसका महत्व भी बहुत अधिक बताया गया है। इसीलिए अगर आपके पास इस दिन थोड़ा सा भी समय है तो आप लोगों को एक बहुत ही छोटा सा और अचूक उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। और इस उपाय के लिए आपको बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। केवल एक सुंदर साबुत बेलपत्र और थोड़े से पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। माता बहनों, श्रावण मास रविवार और पुत्रदा एकादशी का यह दिव्य संयोग बार बार नहीं आता। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक पूरे साल में या पूरे सावन के महीने में कोई विशेष उपाय नहीं किया है, उनके लिए यह एक सबसे बड़ा और मंगलकारी अवसर माना जा सकता है। अगर किसी कारण से आपने पहले कोई व्रत नहीं रखा या पूरे श्रावण मास में भी आप कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं कर पाए, तब भी आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी एक ऐसा अवसर है जिसे आपको अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। वो अवसर है 23 अगस्त 2026 रविवार श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का दिन। माता बहनों, इस दिन अगर आप इस छोटे से उपाय को पूरी विधि और सच्चे भाव के साथ कर लेते हैं तो मान्यता है कि महादेव और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको ऐसा शुभ फल प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए मेरी आप सभी से यही विनती है कि अगर संभव हो तो इस एकादशी के पावन पर्व पर इस उपाय को एक बार जरूर कर लीजिए, ताकि बाद में आपको ये अफसोस ना रहे कि आपके सामने इतना पावन अवसर आया था और आपने उसे गंवा दिया। माता बहनों, यह उपाय कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। इस उपाय का उल्लेख पंडित जी ने अपनी हाल की श्री शिव महापुराण कथा के दौरान विशेष एकादशी तिथि के महत्व को बताते हुए किया है। आज हम उसी उपाय को आपको बहुत ही सरल भाषा में और पूरी विधि के साथ समझाने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि यह उपाय किस समय करना है, किसे करना है, किस प्रकार करना है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए माता बहनों, अब इस विशेष उपाय की शुरुआत करते हैं। देखिए, 23 अगस्त 2026 रविवार श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। जब श्रावण मास में एकादशी आती है तो इसे हरि और हर यानी भगवान विष्णु और देवाधिदेव महादेव के मिलन का महासंयोग माना जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान और धार्मिक कार्य करता है, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी होने में समय लगता रहता है। संतान को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं, घर में बरकत नहीं होती। वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के विशेष संयोग में किया गया छोटा सा उपाय भी व्यक्ति को मानसिक संतोष और सकारात्मक परिणाम की अनुभूति करा देता है। बहुत से भक्तों ने इस प्रकार के उपायों को अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ किया है और उन्हें अपने जीवन में सुखद बदलाव महसूस हुआ है। इसलिए अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। जल्दबाजी में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको पूरी विधि समझ आ जाए तभी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए। माता बहनों, आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, संतान सुख में बाधा आ रही है, बच्चों की पढ़ाई या करियर को लेकर चिंता बनी रहती है, परिवार में बार अशांति का माहौल रहता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, व्यापार में मंदी है या काम बनते बनते अचानक अटक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मन बहुत अशांत हो जाता है। कुछ लोग इसे पितृदोष से जोड़ते हैं, कुछ लोग ग्रहों के अशुभ प्रभाव और कुछ लोग वास्तु दोष जैसी मान्यताओं से जोड़कर देखते हैं। इसीलिए इस पावन तिथि पर बताए गए इस सरल उपाय को श्रद्धा के साथ करने की बात कही जाती है, क्योंकि जब कोई उपाय श्रावण की पुत्रदा एकादशी जैसे महापर्व पर किया जाता है तो मान्यता के अनुसार उस दिन की आध्यात्मिक शक्ति से उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन माता बहनों,
अब सबसे ज़रूरी बात आती है कि आखिर यह उपाय करना कैसे है, इसे किस समय करना है, इसे कौन कर सकता है, बेलपत्र और चंदन का इस्तेमाल किस प्रकार करना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात की इस उपाय को करते समय आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना है। इन सभी बातों को हम आपको आगे एक एक करके बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि उपाय की पूरी विधि तभी समझ में आएगी जब आप इसे अंत तक ध्यान से सुनेंगे। और माता बहनों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आज पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आगे हम आपको इस उपाय की पूरी विधि बताने वाले हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव तथा नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए माता बहनों। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 23 अगस्त 2026 रविवार श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन इस पावन उपाय को आखिर करना कैसे है, किसे करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है। आपके मन में इस उपाय को लेकर जितने भी सवाल हैं उन सभी के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो अपनी श्रद्धा के अनुसार ये सभी के उपाय करना चाहता है तो इस दिन ये छोटा सा कार्य अवश्य करे, क्योंकि एकादशी तिथि पर किए जाने वाले पुण्य कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अब माता बहनों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इस उपाय को आखिर करना किसे है। देखिए, घर की जो माताएं या बहनें होती हैं जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, संतान प्राप्ति की कामना के लिए या परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना चाहती हैं, वे इस उपाय को मुख्य रूप से कर सकती हैं। अगर किसी घर में पति पत्नी दोनों मिलकर यह उपाय करना चाहें तो यह और भी अधिक उत्तम माना जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की अपनी कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में कोई भारी संकट चल रहा है, तो वह व्यक्ति स्वयं भी अपनी श्रद्धा के अनुसार यह उपाय कर सकता है। वहीं अगर घर का कोई बड़ा सदस्य अपने पूरे कुल और परिवार के कल्याण के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वो भी इसे कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। यानी घर का कोई भी एक सदस्य पूरे परिवार की भलाई के लिए यह उपाय कर सकता है। और अगर किसी घर में माताएं बहनें अस्वस्थ हैं या किसी कारण से वे मंदिर नहीं जा पा रही हैं तो घर का कोई पुरुष सदस्य भी इस उपाय को पूरे विधि विधान से कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी अंतरात्मा की शुद्धि और महादेव के प्रति आपका सच्चा विश्वास है। अब इसके बाद माता बहनों, इस उपाय को लेकर जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है वो है आखिर इसे किस समय करना है। क्या यह उपाय सुबह करना है या शाम के समय करना है। तो देखिए, एकादशी के दिन इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। दोनों ही समय शिव आराधना के लिए अत्यंत फलदायी बताए गए हैं। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे कि इन दोनों में से सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हमारी सलाह यही होगी कि यदि संभव हो तो आप इस उपाय को सुबह स्नान ध्यान के बाद सूर्योदय से लेकर दोपहर से पहले तक कर लें। सुबह का समय वातावरण में शुद्धता और शांति लेकर आता है, इसलिए यह समय सबसे अनुकूल रहता है। हालांकि यदि किसी कारणवश आप सुबह यह कार्य नहीं कर पाते, नौकरी या किसी व्यस्तता के चलते सुबह समय नहीं मिलता है, तो आप शाम के समय प्रदोष काल में भी इसे बिना किसी संकोच के कर सकते हैं। अब माता बहनों, अगला सवाल आता है कि सुबह का सही समय क्या रहेगा और शाम को प्रदोष काल कब से कब तक रहेगा। तो देखिए, सुबह के समय कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी संभव हो आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे के बीच यह उपाय पूरा कर लें। और यदि आप शाम को प्रदोष काल में यह उपाय करना चाहते हैं तो सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय सबसे श्रेष्ठ प्रदोष काल माना जाता है। यानी आप शाम को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच अपनी सुविधा के अनुसार मंदिर जाकर यह उपाय कर सकते हैं। माता बहनों, किसी भी धार्मिक कार्य में मन की एकाग्रता और समय की मर्यादा का बड़ा महत्व होता है, इसलिए बिना किसी हड़बड़ाहट के पूरे धैर्य के साथ यह उपाय कीजिए। अब माता बहनों, बात करते हैं इस उपाय के लिए ज़रूरी सामग्री की। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक बिल्कुल ताज़ा और सुंदर बेलपत्र लेना है। ध्यान रखिए
कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित यानी कटा-फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र के तीनों पत्ते पूरी तरह से जुड़े हुए होने चाहिए और उस पर कोई छेद या दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा पीला अष्टगंध चंदन या शुद्ध पीला चंदन लेना है और एक तांबे के लोटे में अपने घर के मटके या रसोई घर से भरा हुआ शुद्ध जल लेना है। अगर संभव हो तो उस जल में 2 बूंद कच्चा दूध या थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आपको एक मिट्टी का या आटे का शुद्ध घी का दीपक तैयार कर लेना है, जिसमें आपको गोल रुई की बाती लगानी है। अब माता बहनों, विधि को बहुत ध्यान से समझिए। जब आप यह सामग्री लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाएं, शिवालय में शिवलिंग के सम्मुख उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले अपने हाथ में वो सुंदर बेलपत्र लीजिए और जो पीला चंदन आपने लिया है उस चंदन से बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है उस पर अनामिका उंगली से सुंदर त्रिपुंड बनाइए या एक स्पष्ट बिंदी लगा दीजिए। और जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, दोनों पत्तियों पर भी एक एक चंदन की बिंदी लगा दीजिए। इसके बाद अपनी जो भी मनोकामना है, चाहे वह संतान प्राप्ति की हो, संतान के कष्ट दूर करने की हो, घर की दरिद्रता दूर करने की हो या किसी बड़ी बीमारी और परेशानी से मुक्ति की हो, उस मनोकामना को अपने मन में स्मरण कीजिए और भगवान श्री हरिविष्णु का ध्यान करते हुए नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करें। फिर उस बेलपत्र को भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच समर्पित कर दीजिए। ध्यान रखें कि बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। इसके बाद तांबे के लोटे का जो शुद्ध जल आप लेकर आए हैं उसे दोनों हाथों से पकड़कर बहुत ही धीमी धार से शिवलिंग पर बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कीजिए। जल की धार इतनी धीमी होनी चाहिए कि आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्पष्ट उच्चारण कर सकें। जल अर्पित करने के बाद जलाधारी से थोड़ा सा चरणोदक लेकर अपने दोनों नेत्रों पर लगाइए और अपने मस्तक पर धारण कीजिए। इसके बाद जो घी का दीपक आप साथ लाए हैं उसे शिवलिंग के पास प्रज्वलित कर दीजिए और हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, हे जगत के पालनहार, श्री हरि आज इस पावन पुत्र दा एकादशी के दिन मैंने यह छोटा सा भाव आपके चरणों में रखा है। हमारे घर के सारे संकट दूर करें, हमारे बच्चों की रक्षा करें और हमारे कुल में सुख शांति और वंश की वृद्धि का वरदान दें। माता बहनों, यह इतना पावन और चमत्कारी उपाय है जिसे यदि आप सच्चे दिल से और बिना किसी छल कपट के कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी झोली कभी खाली नहीं रहती। तो इस 23 अगस्त 2026 रविवार पुत्रदा एकादशी के इस पावन पर्व पर आप सभी इस उपाय को नियम और निष्ठा के साथ अवश्य पूरा करें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।